भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भारी बवाल हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं। किसी को मारा जा रहा है तो कहीं आग लगाई जा रही है। देश के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सेना हो या पत्रकार, सभी पर कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं। मगर अब बीएनपी के नेता ने ऐसा खुलासा किया है जिसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर बीएनपी नेता आलमगीर ने सबकी पोल खोल दी है। आलमगीर ने कहा है कि देश में हिंदुओं पर हमले कुछ लोगों द्वारा स्थिति का लाभ उठाने का परिणाम है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि वो किसी व्यवस्थित एजेंडे का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब किसी भी देश में कोई बदलाव होता है तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में भी दुर्भाग्य से हर क्रांति के साथ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। उन्होंने माना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसे राजनीति या व्यवस्थित एजेंडा नहीं बताया। आलमगीर ने आगे कहा कि यदि जिया पर्याप्त रूप से योग्य होंगी तो वो चुनावों में बीएनपी का नेतृत्व करेंगी। यदि पार्टी सत्ता में आती है तो भारत बांग्लादेश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। शेख हसीना के इस्तीफे देने और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार का गठन हो गया है। उन्होंने अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया है, जो प्रधानमंत्री के समक्ष पद है। हालांकि इसके बाद भी देश में स्थिरता आती नहीं दिखाई दे रही है। शनिवार को सरकार गठन के तीसरे दिन छात्रों ने एक बार फिर सड़क पर उतरे। सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया और चीफ जस्टिस समेत सभी जजों के इस्तीफे का अल्टीमेटम दे दिया गया। छात्रों के दबाव में चीफ जस्टिस और कई जजों ने इस्तीफा दिए। देश में एक के बाद एक संस्थानों से इस्तीफे का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।